गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यार आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पबजी मोबाइल गेम काफी ट्रेंड में है। ये तो भाई जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है तभी से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इसके लिए लोगों में और खासकर यूथ में काफी दीवानगी रही है। और अभी इसके ट्रेंड होने की वजह इसका पॉपुलर होना नहीं बल्कि इसका बैन होना है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और इसके बैन के साथ ही बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया है कि आखिर पबजी और चाइना का क्या कनेक्शन है, क्योंकि पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स को तो साउथ कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लीहोल की सब्सिडरी कंपनी ने बनाया, तो फिर इस गेम का भाई चाइना से क्या लेना देना। तो भैया आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जिसको पबजी के बैन होने के बाद कई अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और इसलिए वो चाइना से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी में है। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले जान लीजिए इस गेम के चाइनीज कनेक्शन के बारे में। और उससे पहले जान लीजिए कि चाइनीज होने की वजह से इस ऐप को इंडिया में, अमेरिका में और भी कई देशों में बैन किया गया है। जिस ऐप को इंडिया में, अमेरिका में और कई देशों में बैन किया गया है वो चाइना में पहले से बैन है। और इसका सबसे बड़ा चीनी कनेक्शन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनियों में से एक है और ये है टेंसेंट गेम्स, जो कि चीन की कंपनी है। और टेंसेंट गेम्स ने पबजी को चीन में लॉन्च करने का ऑफर दिया और कुछ हिस्सेदारी भी खरीदी और इसलिए प्ले स्टोर पर भी इस गेम का पब्लिशर टेंसेंट गेम्स ही है। और यही है इसे बैन करने के पीछे का कारण, यानी कि इसका चीनी कनेक्शन। और टेंसेंट वो ही कंपनी है जो अब चीन से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी में है, क्योंकि टेंसेंट का हेडक्वार्टर चीन में है और वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से वहां की सरकार को किसी भी प्राइवेट कंपनी का डेटा जानने का पूरा हक है। और इसी डेटा लीक की वजह से ही सिक्योरिटी पर्पज से इसे इंडिया से बैन किया गया। और अब टेंसेंट कंपनी चीन से अपना पत्ता काट रही है, क्योंकि भाई इतना भारी नुकसान होने के बाद आखिर टेंसेंट करे भी तो करे क्या। आपको बता दूं, टेंसेंट पबजी गेमिंग ऐप के जरिए ही भारत में सबसे ज्यादा कमाई करती थी। हर रोज इस गेम को करीब 3 करोड़ एक्टिव यूजर्स मिलते थे। इस गेम के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स के मामले में भारत टॉप पर था। यही वजह थी कि टेंसेंट पबजी गेमिंग ऐप के जरिए ही भारत से सबसे ज्यादा कमाई करती थी। इसलिए भारत सरकार ने जब हाल ही में मोबाइल गेम पबजी बैन करने का झटका दिया तो इस गेम की पब्लिशर कंपनी टेंसेंट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वैसे पबजी के अलावा चेस और लूडो वर्ल्ड जैसे कई मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए गए हैं और इन सभी गेम्स का एसोसिएशन टेंसेंट से है। और भारत में इसे बैन किए जाने के बाद से ही टेंसेंट के स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स का भाव $545 से घटकर $519 पर आ गया है। इसके साथ ही में जब हाल ही में कंपनी के एक और ऐप यानी कि वीचैट पर अमेरिका में सिक्योरिटी रीजन से बैन करने का ऐलान किया गया था, इसके बाद भी टेंसेंट को भारी नुकसान हुआ था। और इसी गिरावट को कवर करने के लिए और इस नुकसान से बचने के लिए टेंसेंट अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर में शिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर यह भी है कि पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से अब चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि ऐसे में भारत में पबजी के मोबाइल वर्जन के लिए टेंसेंट ऑथराइज्ड नहीं होगी। अगर इस बात को मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अब से भारत में पबजी मोबाइल को संचालित करने का कानूनी हक चीनी कंपनी टेंसेंट के पास नहीं रहेगा। पबजी की मेन साउथ कोरियाई कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ही भारत में पबजी मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है क्या पबजी इंडिया में वापसी कर सकता है। अब इसके बारे में भाई अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया, इसलिए इस न्यूज पर मुहर नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन ये जरूर है, अगर पबजी इंडिया में वापसी करता है तो पबजी प्लेयर्स के लिए ये अच्छी न्यूज होगी। और एक बात और जो इन सभी बातों के संग क्लियर हुई वो ये है कि पबजी बैन होने के बाद इससे जुड़ी कंपनीज के बीच में काफी उथल पुथल मची हुई है। अब इसका भाई फाइनल रिजल्ट क्या होता है आपको मैं जरूर बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप तक मेरी अगली वीडियो पहुंच जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ और जानकारियों के संग। अभी चलता हूं सोने। गुड नाइट।